हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस क्लासेज में। आज के वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज मैथ्स का करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2। तो हम लोग इस वीडियो में 7.2 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो पार्ट में 7.1 और 7.1 पार्ट 1 और 7.1 पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग 7.2 देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मतलब कि मेरे पास बुक है, इसमें लिखता हूँ तो आपको क्या है कि जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो फिर क्या है कि इरेज करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस रहता है इसलिए। तो टेल से व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें क्या है कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें हम लोग को क्या बताना है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस बताना है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट्स और लॉस परसेंट्स। मतलब इसमें हम लोग को क्या कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ए देख लेते हैं। अ गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। मतलब ये गार्डनिंग था, वो क्या है कि 250 रुपये में खरीदा और 325 रुपये में उसने बेच दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले एसपी कितना मतलब कि सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस ₹250 और एसपी क्या है इज इक्वल टू ₹325। अगर सीपी मतलब कि जो एसपी है, मतलब कि जो एसपी ग्रेटर देन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सीपी मतलब कि अगर सीपी छोटे मतलब एसपी अगर मतलब कि मैं तो साइन वाले लिख दी दिया, मतलब कि जो सीपी मतलब कि सही तो था, जो एसपी है वो अगर सीपी से बड़ा होगा तो क्या कि वो प्रॉफिट होगा। अगर मतलब कि एसपी मतलब कि सीपी ग्रेटर देन एसपी इज इक्वल टू लॉस। तो ये फॉर्मूले से क्या क्या आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या कि मतलब ये छोटा है, क्या है किससे, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या बड़ा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। मतलब सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। तो ₹325 माइनस ₹250 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ₹75। ये हो जाएगा क्या आंसर। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इतना क्या हो गया, प्रॉफिट निकल गया। तो हम लोग बी देखते हैं। तो बी में क्या है कि अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। लाइक एक रेफ्रिजरेटर है, वो क्या कि उसने 12,000 रुपये में खरीदा और 13,500 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो एसपी है वो बड़ा है किससे, सीपी से। सीपी से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हम लोग ने इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है, रुपीज 13,500 माइनस ₹12,000। तो ये इतना, तो आंसर कितना 1,500। ये हो गया क्या कि आंसर, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये रुपीज, तो इस तरह से आप क्या क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट और लॉस। अब हम लोग सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में एक सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो हम लोग अब सी देखते हैं। तो सी क्या है, सी क्या की अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट 3,500। मतलब कि जो एक कवर्ड है वो क्योंकि 2500 रुपये में खरीदाया गया है, और मतलब कि खरीदाया गया और 3,000 रुपये में बेच दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि एसपी ग्रेटर देन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, अगेन और प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी।
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना मिलेगी, सेलिंग प्राइस कितना 13 मिलेगी 3000 रुपीज माइनस कितने रुपीज 2500, तो आंसर कितना रुपीज 500, ये क्या आंसर। अब हम लोग डी पार्ट देखते हैं। तो डी में क्या है कि अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड एट 150। यहाँ पे जो है स्कर्ट्स है वो क्या है कि 250 रुपये में खरीदा गया है और 150 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो हम लोग का क्या होगा लॉस, और लॉस निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था सीपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला मतलब कि लॉस का। तो यहाँ पे लॉस निकालना है, तो अब चलो क्या कि कॉस्ट प्राइस कितना था रुपीज 250 माइनस रुपीज 150 इज इक्वल टू 100 रुपीज। 100 रुपीज का उसका लॉस हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो परसेंटेज। तो जो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको क्या कि हमको क्या कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सेकंड का ए, तो हम लोग क्या कि 3:1 अगर ऐसा क्वेश्चन दे जाए और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले दो जितना रेशियो दिया हुआ है उसको आपस में ऐड करना है। जैसे 3:1 तो 3 + 1 4 हो गया। अब 4 करना है, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म ऐसे लिखकर टर्म इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो 1 मतलब कि फर्स्ट 3 का निकालना है ना, 3/4 ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो 25 इज इक्वल टू 25%, इस तरह से हो गया। और सेकंड का निकालना है, तो सेकंड टर्म इज इक्वल टू कितना 1/4 इंटू 100 25 इज इक्वल टू 25%। अगर आपको कुछ गलत हुआ अगर इसमें करने में, आपको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो मतलब कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में इसमें थर्ड टर्म भी आ सकता है। तो क्या कि ऐड करने पे अगर 100% आ रहा है तो आपका सही है, वरना गलत है, आप फिर देख लीजिएगा। तो ये था फर्स्ट का आंसर। आई होप आपको रेशियो में परसेंटेज निकालने आगे होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो रेशियो उसको ऐड कर देना सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट टाइम करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या है कि डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब कि न्यूमिनेटर में लिखना है, और जो सेकंड मतलब कि जो ऐड करने पे आएगा उसे डिनोमिनेटर में मतलब कि डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये इसका है कि फॉर्मूला से क्या मतलब कि इस तरह से क्या आप क्या है कि रेशियो का परसेंटेज निकाल सकते हो। अब हम लोग बी देखते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, देखिए सेकंड बी क्या है 2:3:5। तो हम लोग ने देखा 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10 आंसर आया। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2/10, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या 2 है ना, बाई 10 परसेंटेज निकालना है, तो वही आंसर आएगा, मतलब 1060 इज इक्वल टू 20%। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म के बारे, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 3/10 इंटू 100 1060 30%, ये हो गया। अब थर्ड टर्म, थर्ड लिख रहा हूं मैं, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। ये हो गया क्या कि आंसर। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो हम लोगों ने मेथड से कहा कि जितने भी आंसर आए उसको क्या ऐड कर देंगे आपस में, अगर 100% आया तो सही है, वरना गलत है। तो यहाँ पे क्या है कि 20% 30% ऐड 20 30 और 50, मतलब 20 30 50 और 50 + 50 100। तो ये बहुत बिल्कुल सही है। अब हम लोग सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के रेशियो क्या है 1:4। ये बहुत ही ईजी है। 1:4 इज इक्वल टू 1 +
4 इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100, फिर 20 इज इक्वल टू 20%। ये हो गया। अब हम लोग सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म इज इक्वल टू 4/5 इंटू 100, 20, फिर 24 जा 80, 80%। 80% क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ये सी का। अब हम लोग डी देखते हैं। 1:2:5। हाँ, तो ये आंसर है। तो 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 8। 5 to 7, 7 1 8। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/8 इंटू 100, तो 12.5 इज इक्वल टू 12.5%। ये हो गया क्या आंसर फर्स्ट का। अभी मैं सेकंड टर्म मतलब कि डी का यहाँ पे कर देता हूँ। सेकंड टर्म इज इक्वल टू कितना है? 2/8, 100, 12.5। इसलिए आ गया इतना जल्दी क्योंकि हम लोग ने 7.1 में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सम्स थे जो कि 8 को डिवाइड करने थे 100 पे, वो करके करते हम मेरे को याद आ गया, आपको भी याद आ गया होगा। 5 2 जा 10 पॉइंट, फिर कैरी 1, 12 2 जा 24 और 23, 0 2 2 जा 28, 2 2 जा 4, 0.22 जा 4, 2 2 जा 4, 1 5 और 2 1 जा 2। ये हो गया क्या कि आंसर क्या कि सेकंड टर्म का। अब हम लोग थर्ड टर्म देखते हैं। इज इक्वल टू 5/8 इंटू 100, 12.5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, कैरी 2, फिर पॉइंट 5 2 जा 10, 10 to 12, कैरी 1, 5 1 जा 5, 16। इतना परसेंट, मैंने परसेंट लिखना तो भूल ही गया। आंसर ये हो गया क्या आंसर हम लोग का। ये हो गया परसेंट क्या हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे रेज कर दूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। मतलब कि एक सिटी में पॉपुलेशन है क्या कि वहाँ पे 25,000 लोग रहते हैं, लेकिन मतलब कि कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद क्या हुआ कि वहाँ से डिक्रीज होकर मतलब कि माइनस होकर क्या हो गया कि 25,000 की जगह पे एवरेज 24,500 हो गए। तो इसमें क्या है कि हम लोग का परसेंटेज निकालना है डिक्रीज का। तो आप सोचोगे कि डिक्रीज क्या होता है, मतलब कि डिक्रीज का परसेंटेज क्या है। तो डिक्रीज मतलब कि डिक्रीज इज इक्वल टू सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन बाय डिक्रीज। और अगर इंक्रीज का निकालना है तो इनिशियल या पॉपुलेशन बाय इंक्रीज। लेकिन आप इंक्रीज, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि जो भी अगर इंक्रीज निकालना है तो इनिशियल पॉपुलेशन रखेंगे, तो नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ के बारे में, जैसे कि प्राइस के बारे में बताया गया, प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, मतलब कि इतना प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इस टाइम के मतलब कि इतना टाइम इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा मतलब कि जो चीज़ के बारे में बोलेंगे वहाँ पे क्या है कि इनिशियल प्राइस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या कि फॉर्मूला है इंक्रीज और डिक्रीज का। तो इस क्वेश्चन में डिक्रीज के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग को डिक्रीज निकालना पड़ेगा।
तो मतलब कि इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 25,000 और प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 24,500। ये हो गया। अब मतलब कि डिक्रीज इज इक्वल टू 0.0500। ये 500 क्या कि डिक्रीज हुआ है, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या कि डिक्रीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिक्रीज इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन मतलब 500 बाई इनिशियल पॉपुलेशन में क्या 25,000 बाई कितना इन डिक्रीज हुआ है 500। 2 0 से 2 0 फिर 5 5 5 जा फिर 0 फिर डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इज इक्वल टू क्या है कि मैंने गलत ही कर दी 500 तो फिर 5 5 जा 25 50 तो 50 डिक्रीज का हो गया। डिक्रीज तो क्या है कि अब डिक्रीज निकालते हैं। डिक्रीज इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला उसमें मैंने गलत कर दिया। हम लोग को डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में हम लोग क्या कि 100 से तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसमें मैंने किया ही नहीं, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई तो मैं भूल गया था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। डी का इज इक्वल टू सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 25,000 बाई 500 इंटू 100 इतना। उसके बाद है फिर 5 5 जा 0 0 0 तो डिक्रीज मतलब कि क्या है कि पहले क्या कि इनिशियल पॉपुलेशन मतलब कि मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे क्या कि रॉन्ग मिस्टेक कर दिया। तो ये मेरे को अभी पता चला कि जो यहाँ पे जो इनिशियल पॉपुलेशन नहीं होगा, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है कि नीचे होगा और इंक्रीज ऊपर होगा। बाई इंक्रीज और मल्टीप्लाई बाय 100 और ऊपर इसका डिक्रीज इंटू 100। तो ये तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो सबसे पहले d कितना होगा डिक्रीज कितना होगा 500 बाई 2000 25,000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 फिर 1 0 से 1 0 फिर પછી 25 टू इज इक्वल टू 2%। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। वो कंफ्यूज हो गया था इसलिए मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निकल रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। मतलब एक अरुण नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया कार खरीदा कितने में 3,50,000 में। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप 3,070 मतलब 3,70,000। जो नेक्स्ट ईयर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और कितना हो जाता है 3,70,000 रुपये हो जाता है। फिर व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, लेकिन परसेंटेज क्या है हुआ कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था इंक्रीज का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इंक्रीज बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100 ये था। तो सबसे पहले इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज तो सबसे पहले क्या है कि
इंक्रीज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरुण बॉट अ कार। देखिए इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3,50,000 को माइनस कर देंगे किससे, लेकिन 3,70,000 इतना से। तो इंक्रीज इज इक्वल टू निकल कर आया कितना, 20,000 इतना। अब इंक्रीज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंक्रीज इज इक्वल टू 20,000 बाई 3,50,000 इंटू 100, 1 2 0 1 2 1 2, फिर क्या, हाँ फिर नीचे 3,50,000, हाँ ये हो गया 2, फिर 2 0 से, हाँ अब 35 को डिवाइड कर देते हैं, 2 0 0, हाँ तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे सबसे पहले 5 टाइम्स जाओ, तो 5 टाइम्स जाओ लगी 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जाओ 25, 2 5 3 जा 15 16 17, 175 बाई, फिर कैरी 25, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 7 लगी 5 5 जा 35, उसके बाद फिर से क्या कि 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 22 23 24 245 7, हाँ तो फिर यहाँ तो 7 टाइम 7, फिर क्या कि 5 दोनों कट गया तो 5 आए, तो उतना मतलब अराउंड कितने आ रहे हैं, 5.7 इज इक्वल टू 5.7% क्या हुआ, जो प्राइस इंक्रीज हुआ। तो ये हम लोगों ने 7.2 कंप्लीट कर दिया है। ये हम लोग का पार्ट 1 होने वाला था इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको इसको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।